मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स गाजियाबाद से। और आज हम लोग मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है उसके अंतर्गत हम लोग लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लॉगरिथम होता क्यों है, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक क्या है उसका। बेसिक देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले कि कोई भी नंबर अगर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इसमें, कि अगर कोई भी नंबर है n तो आप उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे a की पावर x इक्वल टू n। उसी का एक्सपोनेंशियल का ही दूसरी तरीके से, उसी नंबर को आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्म इज लॉगरिथमिक फॉर्म। समझिए है क्या, एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना जरूरत क्यों पड़ती है, अभी इसको कुछ ही देर बाद समझ जाएंगे कि जरूरत क्यों है। अब जैसे मैंने कहा, यहां पे देखिए, हमने कहा कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, इट इज 8। अगर आप इस फॉर्म में लिखे हुए हैं कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अगर इसी को मैं उल्टा तरीके से लिखूं कि लॉग, ऐसे लिखूं कि लॉग 8, ठीक है, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब समझिए क्या होता है कि 2 का कौन सा पावर 8 होगा। यहां लिखा हुआ है log n बेस a इक्वल टू x। इसका मतलब है कि a का कौन सा पावर n होगा। देखिए, a का x पावर n होता है, क्या लिखा हुआ है, a का x पावर, 2 का थर्ड पावर 8 होता है। तो इसको उल्टा पूछना कि a का कौन सा पावर, a का कौन सा पावर n होगा, दैट इज x। देख लीजिए, a का x पावर n है, तो उसी को उल्टा तरीके से पूछा कि a का कौन सा पावर n है, तो x है। जैसे यहां 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो लॉग में कैसे पूछेंगे कि 2 का कौन सा पावर 8 है, तो 2 का थर्ड पावर 8 है। ये होता है लॉगरिथम, ठीक है। बेसिक डिफिनेशन यहां लिखा हुआ है, देखिए कि इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, अदर देन 1 क्यों बात कर रहे हैं, इस पर भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड x इज ए रैशनल नंबर सच दैट a की पावर x इक्वल टू n, यही, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देन वी कैन से दैट लॉगरिथम ऑफ n, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है लॉगरिथम का, ठीक है। अब हम लोग इसके कंडीशन पे बात करते हैं कि जो कंडीशन हमने बताई कि a पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, n को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ये कंडीशन क्यों लगाया जा रहा है, इस पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। समझिए, देखिए, सबसे पहले कहा गया कि a को 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि a को 1 नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, ले लो, अगर आपको दिक्कत है तो आप 1 ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं लेना है, हमने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो लेना है, हमने ले लिया। अब देखिए कि दिक्कत क्या आएगी। डिफिनीशन क्या है, देखिए, लॉग n, a को हमने क्या कर लिया, 1 मान लिया, बेस को 1 मान लिया, एंड दैट इज इक्वल टू x। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूं तो देखिए आएगा क्या, 1 टू द पावर x इक्वल टू n, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n। क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा कि हमेशा n 1 ही रहे, हमेशा n 1 ही रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन था कि a को 1 नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड। देख रहे हैं कि अगर आप इसको 1 करेंगे तो 1 का कोई भी पावर लीजिए, आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, -10 लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये 1 ही दे देगा। और इससे होगा क्या, ये एक ही जगह पे घूमता रहेगा सोई, और फिर आपका जनरल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट बात। सेकंड बात कि अगर आप इसको 0 ले लीजिए, अगर आप 0 ले लेंगे तब क्या होगा,
ठीक है। अगर मैं इसको 0 ले लूं, पॉजिटिव कहा गया कि पॉजिटिव लेना है तो मतलब 0 नहीं हो सकता है। तो यहां देखिए हमने क्या किया कि log n बेस 0 इक्वल टू x, तो क्या होगा 0 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू n। अब 0 की पावर कुछ भी 0 होता है, क्या ये हमेशा वैलिड है? कुछ भी डालिए 0 ही आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप जनरल रिजल्ट बात कर रहे हैं किसी भी n के लिए और यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमेशा 0 आ रहा है, तब भी ये बात सही नहीं हुआ। थर्ड, पॉजिटिव होना चाहिए। वेरी गुड। अब यहां से देखो ये है क्या, अगर ये पॉजिटिव ना रहे, निगेटिव हो जाए, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा? देखो ये जब आप खोलते हैं तो इट इज a की पावर x इक्वल टू n। ठीक है, अगर a निगेटिव ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा कि ले लो -2। वेरी गुड। -2 की पावर x इक्वल टू n, हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन x पे कोई कंडीशन नहीं है। देख लीजिए, इसमें a पे कंडीशन है, n पे कंडीशन है, x पे कोई कंडीशन नहीं है। x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर आप -2 का पावर 1 करेंगे तो खुश है, ठीक है, कोई बात नहीं, -2 आ गया। -2 तो वैलिड है, नंबर हमारे पास है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर मैं -2 की पावर 1/2 कर दिया, फिर क्या होगा देखिए। अब 1/2 का पावर आपको पता है रूट -2 रियल नंबर देगा ही नहीं, मतलब रियल नंबर ही नहीं आया आपके पास। जैसे ही आपने पावर 1/2 किया तो ये रियल नंबर रहा ही नहीं, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स हमेशा आप इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तभी हमारा रिजल्ट वैलिड रहेगा। अगर आप निगेटिव कर देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये रिजल्ट सही दे ही, हमेशा रियल वैल्यू दे ही। हम ये सारा एनालिसिस रियल वैल्यू के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। रियल डाटा जो हमें एनालिसिस करना होता है, बहुत वास्ट डाटा, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पे ये निगेटिव ना हो जाए, ठीक है। निगेटिव हो जाएगा तो हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन कहा गया कि n मस्ट बी पॉजिटिव। अब इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गया। अब यहां से देखो कि अगर इस रिजल्ट को मैं मानूं कि a पॉजिटिव है, इस दोनों को मैंने कंडीशन को मान लिया है, तो यहां से देखिए कि पॉजिटिव a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर जो है उसका पावर x क्या निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब n को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आपने a और a पे कंडीशन लगा दिया तो n ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे होता है ना, किसी घर को अगर कंट्रोल करना है, मम्मी को कंट्रोल कर लो, पापा ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। वैसे ही है कि आपने अगर a और a पे कंडीशन लगा दिया तो n ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। a का रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स हो गया कि वो पॉजिटिव होगा ही होगा, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बात किया कि लॉग में डिफिनीशन क्या है, ठीक है। लॉग का मतलब क्या है, फिर से बता देता हूं। a का कौन सा पावर n है, a का कौन सा पावर n है, तो दैट इज x पावर, और फिर ये उस पर कंडीशन था। अब क्वेश्चन आता है कि हम लॉगरिथम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जब हम लॉग ले लेते हैं तो बड़े डेटा को हम आसानी से छोटे फॉर्मेट में बदल सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे समझिए, एक चीज मैं दिखाता हूं आपको ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू कैसे हम चीजों को डील करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, लॉग कर लेने से किस तरीके से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत आसानी से समझिएगा। अगर लिखा हुआ है a की पावर x इक्वल टू n, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको n ना लिखे y और x लिख देते हैं, ग्राफ दिखाना आसान रहेगा। y इक्वल टू a की पावर x। अब a की पावर x आपको पता है ग्राफ कैसा होता है। मैं x को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, नहीं भी लेते तब भी आपको पता है। जैसे e की पावर x का ग्राफ आपको पता है, तो ये इधर से जाता है, ये इस तरीके का ग्राफ होता है। अगर x पॉजिटिव लेंगे आप, ठीक है, तो ये यहां से शुरू होगा, निगेटिव लेंगे तो ये इधर से जाएगा।
देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए 10 की पावर 20, ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। या मान लीजिए 75 की वैल्यू ऊपर पावर 1000। इसका एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है। देख लीजिए पावर इतना चढ़ा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन 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 देखिए, अगर मैं a की पावर x, y लिखा हुआ है ऐसे, अगर मैं दोनों साइड log ले लूं तो ये क्या होगा? देखिए log y इक्वल टू a बेस पे ले लिया, ठीक है, a बेस पे तो आसान हो जाएगा। log ये क्या हो जाएगा? x एंड log a बेस a। अभी हम बात करेंगे कि log n बेस n या a बेस a 1 होता है। तो यहां से देखिए ये ग्राफ कैसा आ गया? लीनियर ग्राफ आ गया। डेट मीन्स यहां से देखिए अगर log y इक्वल टू x, डेट मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा, y एक्सिस पे अगर मैं log y रख दिया और इधर x रख दिया, तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और फिर इट विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत बहुत आसान होता है कंपेयर टू इस तरीके के ग्राफ का एनालिसिस करना, ठीक है। तो जो बड़े डेटा होते हैं, बड़े डेटा को छोटे छोटे फॉर्मेट में बना देना इसका काम होता है। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा और पक्का हो जाए। अभी तो हमने केवल डिफिनीशन पढ़ा, डिफिनीशन का जो कंडीशन थे उसको समझा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हमारा चीज और आसान हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहां देखिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि log 1000 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझिए। मतलब क्या है कि 10 का कौन सा पावर 1000 होगा। अब अगर आप दिमाग पे जोर डालें तो आपको पता है 10 इंटू 10 100 इंटू 10,000, दैट मीन्स 10 का थर्ड पावर 1000 होता है। अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो मान लीजिए x, हमें नहीं पता क्या है इसकी वैल्यू, मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या होगा? 10 की पावर x इक्वल टू 1000, एंड 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो यहां से देखो क्या आ गया? x इक्वल टू 3। सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप दिमाग लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिखा गया है कि log 81 की पावर बेस 3 क्या होगा? अब दिमाग लगाइए। अगर आप दिमाग को जोर देंगे तो तुरंत पता चलेगा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, डेट मीन्स 4 पावर। डेट मीन्स इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब देखते हैं निकाल के, हमें नहीं पता क्या है, इट इज कंसीडर्ड x। अब देखिए इसको ओपन करिए तो क्या होगा? 3 का कौन सा पावर 81 है? 3 का x पावर 81 है। अब ये क्या हो गया? 3 की पावर 4, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है? log 64 बेस कितना है? 2। अब 2 का कितना पावर 64 होता है? तो याद करिए, 2 इंटू 2 4, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, एंड 32 इंटू 2 64, दैट मीन्स 6th पावर। आप निकाल सकते हैं। आप यहां से कैसे निकालेंगे? 2 की पावर, मान लीजिए कि ये x है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 64 एंड इट इज 2 की पावर 6। तो यहां से क्या आ जाएगा? सीधे x इक्वल टू 6, ठीक है। आसान आसान सा क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको डिफिनीशन समझाना चाह रहा हूं कि मेन ये जो बेस है, यहां जो लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है, इसका बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए।
फोर्थ लिखा हुआ है log 6 to 5 बेस 5। दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। लगा लिया। अब देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। 125 इंटू 5 625 होता है। मुझे पता नहीं है तो हमने इसको x मान लिया, तो यहाँ से क्या हो गया 5 की पावर x इक्वल टू 625, ठीक है। एंड इट इज़ नथिंग बट 5 की पावर 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। क्या कहा गया देखिए log 512 बेस 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पूछा गया कि 8 का कौन सा पावर 512 होगा। मुझे पता नहीं है तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया। तो यहां से क्या होगा देखिए 8 की पावर x इक्वल टू 512। अब आपको अलग से फैक्टराइज करके पता करने पड़ेगा कि ये कौन सा पावर है। मेरे पास देखो ये रखा हुआ है कैलकुलेटर, आप खुद से करेंगे। 8 की पावर कितना 514 होगा, ठीक है। तो ये 8 की पावर 3 होता है, हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 8 की पावर 3 कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो बच्चों वाला है, एकदम आसान है। क्या कहा गया log 4 बेस 2। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2 का कौन सा पावर 4 होता है, तो सेकंड पावर होता है, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, कहा गया कि log 3 बेस 81। अब बड़ी बुरा फंस गए। मैं तो 3 का पावर पढ़ा हुआ हूं कि 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 3 27 होता है, 27 इंटू 3 84 होता है, 3 का फोर्थ पावर 81 होता है, ये तो पढ़ा हुआ है। लेकिन अब उल्टा पूछा जा रहा है 81 का कौन सा पावर 3 होगा, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा जवाब दे लीजिए। मैंने कहा कि x है, मुझे मालूम ही नहीं है क्या है। हमने क्या किया, ये क्या हो गया 81 की पावर x इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहां से देखिए ये 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और फिर इसकी पावर x इक्वल टू 3 की पावर 1। तो यहां से देखिए क्या आ गया 3 की पावर 4x, ये पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर 1, इसका मतलब 4x इक्वल टू 1, तो x की पावर 1/4, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या कहा गया कि log 0.01 की पावर 10। अब और मुश्किल, मुझे पता नहीं है क्या है, हमने क्या किया x मान लिया। अब यहां से देखिए 10 की पावर x इक्वल टू 0.01। अब 0.01 देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/100, दैट मीन्स 10 टू की पावर -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। यहाँ देख लीजिए x निगेटिव आ गया, दैट मीन्स x निगेटिव हो सकता है, x पे कोई कांस्टेंट नहीं था। जो हमारे पास कंडीशन था इसमें देखिए log n बेस a इक्वल टू x पे कोई कंडीशन नहीं था, a पे कंडीशन था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन x पे कोई कंडीशन नहीं था, देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया कि log 4 बेस √2। अब तो रूट में आ गया भाई। अब रूट का मतलब देखिए, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो क्या हो गया √2 की पावर x इक्वल टू 4, दैट इज 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 1/2 इंटू का पावर इस पे x, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर 2,
तो यहाँ से क्या आ गया, x/2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया 9 क्वेश्चन तक। अब इसको जगह बचा नहीं है तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, कहा गया log 5 बेस 1/5। ठीक है, 1/5 का कौन सा बेस, कौन सा पावर 5 होगा, तो हमने क्या किया, x मान लिया। अब यहां से देखिए 1/5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 1। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -x इक्वल टू 5 की पावर 1। तो यहाँ से -x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू -1 आ गई। बच्चों वाला सवाल था। ठीक है, फिर देखिए 11 क्या कहा गया, log 1/10 बेस 1/10। तो 1/10 का कौन सा पावर 1/10 होगा, तो बच्चों वाला क्वेश्चन कि 5 का कौन सा पावर 5 होगा, तो फर्स्ट पावर होगा, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। 1/10 का फर्स्ट पावर 1/10 होता है। ठीक है, अब आते हैं 12th पे, कहा गया कि log 1/9 बेस 1/3। मुझे नहीं पता क्या होगा, वैसे आपको देख के समझ में आ गया कि 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, तो 2 आना चाहिए। अब क्या किया हमने, 1/3 की पावर x इक्वल टू 1/9, डेट मीन्स 1/3 की पावर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा 12 क्वेश्चन। और क्वेश्चन कुछ देखते हैं और समझते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट जो है थोड़ा सा और क्लियर होगा लॉगरिथम को लेके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, log x-1 बेस 4। ठीक है, अब लिखा क्या है, देखिए लिखा है log x-1 बेस 4। अब बेस पे कंडीशन क्या होता है, मैं कंडीशन फिर से लिखता हूं, देखिए log n बेस a इक्वल टू x। कंडीशन क्या होता है, a cannot be equal to 1, a must be greater than 0 and n should be positive। ये 3 कंडीशन है। तो यहां पे देखिए 4 क्या है, 4 1 नहीं है, दैट मीन्स एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड 4 पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो इस पे तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बच गया किस पे चेक करने का, इस पे n पे, दिस इज x-1। तो x-1 दैट इज n, इट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखिए क्या आया, x शुड बी ग्रेटर देन 1। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब ये ओपन इंटरवल होगा, देख लीजिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, x 1 से इन्फिनिटी तक, 1 और इन्फिनिटी दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आना चाहिए। मेन हम लोगों को ये जो कंडीशन है इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया कि log 5 एंड बेस इज x-4। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि n शुड बी पॉजिटिव, हियर इज n 5, n की जगह पे 5 है, इट इज पॉजिटिव, तो इसको चेक करने की जरूरत अब है ही नहीं। अब चेक करना है a को, a क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको 1 नहीं होना चाहिए, डेट मीन्स a की जगह पे x-4 है, डेट मीन्स x-4 शुड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारा, देखो x शुड नॉट इक्वल टू 5, डेट मीन्स x को 5 नहीं होना चाहिए। सेकंड, a को पॉजिटिव भी होना चाहिए, डेट मीन्स यहां पे x-4 मस्ट बी पॉजिटिव, डेट मीन्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहां से देखो x शुड ग्रेटर देन 4।
अब दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, x को 5 नहीं होना चाहिए और x को 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो लिख दीजिए x क्या होना चाहिए, 4 टू इन्फिनिटी, बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 5 को माइनस कर देंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये हो गया, ये हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखिए क्या लिखा है। सी है कि log 3 माइनस 4x बेस इज 5। अब बेस पे देखिए, बेस पे कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए, 5 पॉजिटिव है, 1 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 नहीं है, 5 है। अब इस पे n पे क्या कंडीशन होता है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स 3 माइनस 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखिए 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 4x, दैट मीन्स 3 by 4 मस्ट बी ग्रेटर देन x, दैट मीन्स x शुड बी लेस देन 3 by 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x शुड बी लेस देन 3 by 4। अब 3 by 4 से छोटा क्या हो सकता है, इन्फिनाइट तक कुछ भी, दैट मीन्स x कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 by 4 तक। ये जो है ओपन इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है और 3 by 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज दे आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा गया, log 8x माइनस 5 एंड बेस इज 1/3। अब बेस चेक करने की जरूरत ही नहीं, देख लीजिए, इट नॉट इक्वल टू 1, 1/3 है एंड इट इज पॉजिटिव, तो 1/3 पे कोई भी कंडीशन नहीं बात करना है। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, 8x माइनस 5 को पॉजिटिव होना चाहिए, तो 8x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ गया, 8x शुड बी ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 5/8। दैट मीन्स यहां से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया कि x कहां से कहां तक, 5/8 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब जगह बचा नहीं है, इसको फटाफट मिटा देता हूं, फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, मतलब लॉगरिथम जो है ना बहुत ही आसान होता है, बस आपको बेसिक कंडीशन अप्लाई करने आना चाहिए और जो इसके रूल्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए। रूल्स अभी डिस्कस करेंगे जस्ट, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई में क्या है, log x minus 4, this is x minus 4 and base is x minus 3। अब दोनों जगह पे x आ गया। अब हमारे पास अभी भी फिर यहां से लिख देता हूं, आसानी रहेगी, log n base a should be x, a should not equal to 1, a should be greater than 0 and n should be greater than 0। ये हमारा कंडीशन है ही। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इस पे लगाते हैं, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 4। एक कंडीशन आ गया कि x जो है 4 से ज्यादा होगा। अब इस पे 2 कंडीशन लगता है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स x माइनस 3 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1x को 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब 3 कंडीशन है, देखो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो सब एक साथ अगर कंसीडर करेंगे तो क्या कर देंगे, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 4 से बड़ा और इन्फिनिटी तक। ये हमारा ई पार्ट का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं एफ में क्या है। देखिए एफ में कहा गया कि log x plus 3
एंड x माइनस 2। अब देखिए x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x मस्ट बी ग्रेटर देन -3, -3 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल टू 1, डेट मीन्स x को 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब देखिए x माइनस 3 से ज़्यादा होना चाहिए और x 2 से भी ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा वाला ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन 2 से बड़ा जो 3 है, 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो 3 को माइनस कर दिया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। अब ये था हमारा एफ पार्ट। अब आते हैं जी पे। जी में क्या है, ये है log x माइनस 1 बेस x। अब इस पे बात करते हैं कि सबसे पहले ये पॉजिटिव होना चाहिए, डेट मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1। फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देख लीजिए 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो सारा कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गया कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं लास्ट, ठीक है, सारा हो गया। log x माइनस 1 x प्लस 1, तो यहां से देखिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1। फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन, x प्लस 1 शुड नॉट इक्वल टू 1, तो x शुड नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, नहीं 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये जाके माइनस होगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, देख लीजिए, जब ये सेटिस्फाई होगा, डेट मीन्स x शुड बी 1 टू इन्फिनिटी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन डिफिनीशन पे। इन क्वेश्चन को करके हमने बेसिक डिफिनीशन को क्लियर किया। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, या जो रिजल्ट है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देखते हैं कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या है, और उसको थोड़ा बहुत उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है log n बेस n इक्वल टू 1। बेहद आसान है, इसको आप समझें तो क्या लिखा हुआ है कि log n बेस n, अब मुझे पता नहीं है कि 1 होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको x मान लेता हूं, ठीक। अब देखिए अगर डिफिनीशन से इस को हम खोलें तो क्या होगा, n की पावर x, क्योंकि ये इस पे नीचे आता है, इक्वल टू n। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि n का कौन सा पावर n के इक्वल होगा, तो इट मस्ट बी 1, डेट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब जो रिजल्ट है log n टू द बेस n मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं log 10 कहूं बेस 10, तो ये 1 होगा। log e बेस e कहूं तब भी 1 होगा। log 5 बेस 5 कहूं तब भी 1 होगा। log 6 बेस 6 कहूं तब भी 1 होगा। डेट मीन्स किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का जो लॉग होता है सेम बेस पे हमेशा 1 होगा, ठीक। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि log n बेस 1 अपॉन n मस्ट बी इक्वल टू -1। अब मुझे मालूम नहीं है, प्रूफ करना है, मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसको x मान लिया, तो क्या होगा 1 अपॉन n की पावर x
इक्वल टू n। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n की पावर x इक्वल टू n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1n की पावर माइनस x इक्वल टू n की पावर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू -1। ठीक है। अब इसे मैं कहूँ कि log 10, ठीक है, बेस 1/10 क्या होगा -1। या मैं कहूँ कि log 5 बेस 1/5 -1। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करे भी थे। ठीक है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल के बेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, थर्ड क्या है कि log 1 हमेशा 0 होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि log 1 चाहे कोई भी बेस हो, log n लिखा हुआ कोई भी बेस हो, log 1 बेस n मस्ट बी इक्वल टू 0। मुझे मालूम नहीं है, हमने क्या मान लिया x। तो यहां से देखिए क्या होगा n की पावर x इक्वल टू 1। और आपको पता है कि किसी भी नंबर का एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर पावर 0 1 होता है। इसका मतलब ये जो x है n की पावर x इक्वल टू 1 कब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा निकल के आ गया, क्योंकि हमें पता है कि किसी का भी पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे n कुछ भी हो, अगर x 0 हो जाए तो ये 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ n कुछ भी रखिए log 1 हमेशा 0 ही होगा। सिंपल सा कहानी है। अब देखिए हम लोग क्या है कि फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर फॉर मैथमेटिक्स। मैथ में जो लॉगरिथम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिजिक्स के लिए पढ़ना है कि फिजिक्स में कितना यूज होगा लॉगरिथम को, उतना ही करना है। तो हम लोग मेन डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है, याद रखना है मेन, और उसको अप्लाई करने आना चाहिए। उसका प्रूफ कैसे करते हैं ये सब हमको जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट कि इसका इस्तेमाल करना, इसका यूज करना है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बस जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, सबका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको जानना चाहिए कि जो ये रिजल्ट्स हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है log mn, ओके, बेस a इट मस्ट बी इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। इसमें क्या है देख लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई होगा अंदर तो बाहर आके प्लस होगा, अगर डिवाइड होगा तो बाहर आके माइनस होता है। ये मेन हम लोगों को याद रखना होता है। ठीक है, अब अगर प्रूफ करना है इसको तो क्या करिए, लेट log m बेस a इक्वल टू x। तो यहां से देखो a की पावर x क्या आ जाएगा m। सिमिलरली अगर log n बेस a को अगर मैं y मान लूं तो यहां से क्या होगा a की पावर y इक्वल टू n। ऑल्सो क्या मान लेते हैं कि log mn बेस a z। हो क्या कर रहा हूं मैं, ठीक तो कर रहा हूं। तो यहां से क्या हो गया, a की पावर z इक्वल टू mn। अब देखिए m क्या है, m है a की पावर x, ठीक है, n क्या है a की पावर y। तो यहां से देखिए क्या आया, a की पावर z इक्वल टू a की पावर, ये दोनों पावर है तो ऐड हो गया x प्लस y। डेट मीन्स दोनों जगह a का पावर z इक्वल टू a की पावर x प्लस y। तो z इक्वल टू क्या आ गया x प्लस y। अब z किसको माने थे, देखो z माने थे आप इसको, डेट मीन्स log z इक्वल टू नथिंग बट mn
a इक्वल टू एक्स, एक्स माना था आपने इसको log m बेस a प्लस y माना था आपने log n बेस a। ठीक, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको आप रियल लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि log 10 बेस 10 1 होता है, ये हमें पता है। अब मैं आपसे पूछता कि log 100 की वैल्यू बताओ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ना, बेस 10 पे log 10 इंटू 10, और ये क्या हो जाता log 10 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, तो ये 1 प्लस ये 1 ये 2 हो जाता। सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम लोग फिफ्थ देखते हैं, जो फिफ्थ रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, log m अपॉन n बेस a, इट मस्ट बी इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे फोर्थ किए थे इसको करेंगे। हमने क्या किया, मान लिया कि log m बेस a इक्वल टू x, तो यहां से क्या होगा a की पावर x इक्वल टू m। फिर सेकेंड वाले टर्म को log n बेस a को हमने y मान लिया, तो यहां से a की पावर y इक्वल टू n आ जाएगा। एंड थर्ड टर्म log m अपॉन n बेस a को हमने z मान लिया, तो यहां से देखिए a की पावर z इक्वल टू m अपॉन n हो जाएगा। मतलब a टू द पावर z इक्वल टू m अपॉन n। बट m यहां से देखिए m है a की पावर x, इट इज a की पावर x, और n जो है यहां से देखिए a की पावर y, तो ये ऊपर जाके हो गया a की पावर x माइनस y। तो यहां से देखिए z, a की पावर z आ गया a की पावर x माइनस y, डेट मीन्स z इक्वल टू x माइनस y। अब z माने किसको, तो देखिए ये वाला टर्म, दैट मीन्स log m अपॉन n, ये z है, इक्वल टू x, x आपने ये माना हुआ था, दैट मीन्स log m बेस a माइनस y, y आपने यहाँ माना हुआ है, दैट मीन्स log n बेस a। ये हमारा रिजल्ट था। इजली हमने इसको डिराइव कर लिया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता कि आपको log 50 की वैल्यू, ऐसे मान लीजिए 50 अपॉन 6 की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए बेस 5 पे, तो आप क्या करेंगे, log 50 अलग लिखेंगे बेस 5 माइनस log 6 बेस 5। इस तरीके से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक, तो हमने क्या किया, 5 रिजल्ट अभी तक हमने कर लिए। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, ये 5 अभी मिटा ही देते हैं, जगह खाली हो जाएगा हमारे लिए। चलिए, अब है फिफ्थ रिजल्ट, log m टू द पावर n। log m टू द पावर n होना चाहिए, n log m होना चाहिए। डेट मीन्स कहा गया कि log m टू द पावर n बेस a मस्ट बी इक्वल टू log m बेस a इंटू n। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। हमने क्या किया, मान लिया लेट log m बेस a इक्वल टू x, तो यहां से क्या होगा, a की पावर x इक्वल टू m। ठीक है, ऑल्सो log m टू द पावर n बेस a को y मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, a
की पावर y इक्वल टू m की पावर n। बट m देखिए, m तो यहाँ पे है, m इक्वल टू a की पावर x, तो m के जगह पे a की पावर x रख दिया एंड पावर n, तो आ गया a की पावर n इंटू एक्स, a की पावर y और a की पावर nx, डेट मीन्स y इक्वल टू nx। अब y था क्या, देखिए y हमने किसको मान रखा था, इसको, डेट मीन्स यहाँ से रिजल्ट आ गया log m बेस log पावर m टू द पावर n बेस a इक्वल टू n इंटू एक्स, एक्स हमने इसको मान रखा था, डेट इज log m बेस a। दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, तो हमने 6 रिजल्ट भी डिराइव कर लिया। वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में आप डायरेक्ट इस्तेमाल करना हम लोग सीखना चाहिए, अभी हम लोग करेंगे भी, इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन मैं डिराइव करा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को समझ आ जाता है, लेकिन उनको रहता है कि भाई कैसे आया बताओ, तो मैंने इसको एक साथ डिस्कस कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कोई भी रिजल्ट कहाँ से आ गया है। ठीक है, कोई भी रिजल्ट है तो आपको पता तो होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कहा गया कि log m बेस a मस्ट बी इक्वल टू log m बेस b अपॉन log b, यानी log a बेस b। देख लीजिए, बहुत ध्यान से दीजिएगा, हमने क्या किया, बेस चेंज फार्मूला इसको बोलते हैं। log m बेस a पे करना था, तो log m को पहले किसी और के बेस पे और फिर a को भी उसी के बेस पे, ये डिवाइड में इस तरीके से लिखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहीं छोड़ दीजिए, log m बेस b को हम ऐसे लिख सकते हैं, log a बेस b इंटू log m बेस a। ठीक, अब वैसे ही जैसे हम लोग मान के कर रहे थे, हमने क्या मान लिया कि log m बेस b x है, तो यहां से क्या हो जाएगा, b की पावर x इक्वल टू m, बेसिक डिफिनीशन से यहाँ पे ये पावर आके चढ़ता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि log a बेस b को y मान लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, b की पावर y इक्वल टू a, ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। ठीक है, थर्ड इसको मान लीजिए, log m बेस a को z मान लिया, तो यहाँ से देखिए a की पावर z इक्वल टू m। ठीक है, ये हमने 3 रिजल्ट लिख लिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए m इक्वल टू a की पावर z और m इक्वल टू b की पावर z, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, b की पावर x इक्वल टू a की पावर z एंड बोथ इक्वल टू m। देख लीजिए, ये भी दोनों m के इक्वल है, बट a किसके इक्वल है, देखिए a इक्वल टू b की पावर y, तो b की पावर x इक्वल टू a के जगह पे क्या लिख देंगे, b की पावर y, इट इज b की पावर y की पावर z, ये आ गया b की पावर yz एंड दिस इज b की पावर x, दैट मीन्स x इक्वल टू yz। ठीक है, अब देख लीजिए x आपने माना किसको था, x माना था यहाँ पे ये, दैट मीन्स log m बेस b, दिस इज x, और आपने y माना हुआ था इसको, दिस इज इक्वल टू log a बेस b
और z आपने यहाँ माना हुआ था log m बेस a। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये 7 रिजल्ट हमने आराम से इजीली प्रूफ कर लिया। अब आते हैं 8वें रिजल्ट पे। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है log 0, लेकिन हमने जो डिफिनीशन पढ़ा था उसमें लिखा था कि n मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, n मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन यहां देखिए प्रॉपर्टी में 0 लिखा गया है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 0 पर डिफाइन ही नहीं है। बिल्कुल सही, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिफाइन नहीं है, बिल्कुल डिफाइन नहीं है। इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होता है। अब एक बात बताइए, 1 अपॉन एनीथिंग, मान लीजिए कोई वैल्यू लिखा हुआ है x। ठीक है, अगर आप इसका पावर इनफाइनाइट करें, ठीक है, तो क्या होगा समझिए। अगर आप इसको इनफाइनाइट करें, मैंने मान के चल रहे हैं कि जो x है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा। ये देखिए, ये जो वैल्यू है लगातार घटते जाएगी। मान लीजिए 2 होता, 1/2 का स्क्वायर करिए, 1/4, 1/2 का क्यूब करिए, 1/8, लगातार वैल्यू घटते चले जाएगी। जब ये बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ, इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है कि log 0 बेस a इक्वल टू x। ठीक है, तो यहां से आएगा क्या, देखो a की पावर x इक्वल टू 0। अब 0 तो होगा, लेकिन अगर ये a अगर 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा मतलब फ्रैक्शन वैल्यू लाइक 1/2 या 1/3, तो जब आप उसका पावर चढ़ाएंगे x किसके इक्वल है, इनफाइनाइट के। अगर आप इसका इनफाइनाइट पावर चढ़ा दें, a क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, डेट इज मान लीजिए 1/2 है, 1/2 का पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। डेट मीन्स ये वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही a की पावर x इक्वल टू, यहां पे x की वैल्यू -1 हो, अब a की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा होगा तो देखो 2 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा, फिर से 1/2, 2 की पावर -2, तो ये फिर से 2 की पावर -2। अब यहाँ 2 की पावर -इन्फिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, अगेन इट इज 0। इसलिए ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई है। समझ में आया। कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी नंबर 9 है, क्या है, आपको प्रूफ करना है a की पावर log x बेस a इक्वल टू x। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको प्रूफ करने के लिए आप मान लीजिए कि log x बेस a इक्वल टू y है, तो यहां से क्या होगा, देखिए a की पावर y इक्वल टू x हो जाएगा। बट y है क्या, देखिए फिर से यहीं से वैल्यू रखिए, a की पावर y आपने log x बेस a को माना था, और देखिए फिर से ये x आ गया। डेट मीन्स हमारा ये प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये तो क्या लिखा हुआ है, log x की पावर 1/n बेस a। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे कि log m की पावर n, ये 1/n और log x बेस ये हो जाता है। ठीक है, अब ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूनिक है, इसको हम लोग सीधे क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। इसका डेरिवेशन पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, सीधे इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होते जा रहा है। लगभग 50-60 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, एक शॉट में करना है। तो जो मेन था मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया।
ठीक है। अब देखिए यहां पे कहा गया, देखिए कि log n की पावर p है और बेस का पावर q है, तो क्या होगा, जो बेस का पावर है वो नीचे आएगा और जो नंबर का पावर है वो ऊपर जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहले यहां लिखता हूं, कहा गया कि log n, ठीक है, इसका पावर p है, तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे पावर p आ जाएगा, ठीक है, और फिर log n आ जाएगा बेस। अब बेस देखिए, बेस a की पावर q है, तो ये जो q है यहां आ जाएगा और ये बेस यही रहेगा, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। आपने कहा कि log 8 बेस है एंड 1 to 8। अब 1 to 8 हमें पता है कि ये होता है 2 की पावर 7, ठीक है। 1 to 8 2 की पावर 7 होता है और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहां पे देखिए Q के जगह पे क्या है, P के जगह पे 7 है और Q के जगह पे 3 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7/3 log n, जो भी यहां पे था तो ये 2 था, 2 बेस 2। अब log a बेस a 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/3। सिंपल क्वेश्चन, आसान तरीके से हम लोगों ने कर लिया। मेन आपको ये अगर रिजल्ट याद होता, ठीक है ना, कि अगर बेस पर भी पावर है और नंबर पर भी पावर है तो नंबर का पावर अपॉन बेस का पावर हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट है कि अगर x की पावर y है, दोनों जगह बेस देखिए सेम है, यहां पर भी बेस a है, यहां पर भी बेस a है। अब अंतर देखिए, अगर x की पावर यहां पे y है, log y है, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, y की पावर log x कर सकते हैं, बस बेस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितने आसानी से इस तरह आपके क्वेश्चन, अगर ये आपको प्रॉपर्टी आते रहते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 2 की पावर log 5 बेस 3, फिर कहा गया -5 log 2 बेस 3, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह पे बेस क्या है, सेम है, यहां पर भी बेस 3 है, यहां पर भी बेस 3 है। यहां देखिए 2 5, तो आप या तो इसको या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, 5 को मैं 2 के जगह पे ला दूंगा और 2 को 5 की जगह पे लेके चला जाऊंगा, तो यहां आ गया 5 log, ये 2 वहां चला गया, 2 बेस 3 माइनस, यहां देखिए 5 log 2 बेस 3। अब ये सेम नंबर है, वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी। एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि आप रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, जैसे log a बेस b है, आप इसको 1/log b बेस a लिख सकते हैं। इसको भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं कर सकते। इसको आप x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, जैसे ट्राई करते हैं, देखिए इसका प्रूफ भी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे हमने क्या किया कि log a बेस b को x मान लिया, यहाँ से देखिए b की पावर x इक्वल टू a आ जाएगा। फिर देखिए हमने क्या किया कि log b बेस a को y मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर y इक्वल टू b। अब यहाँ से a की वैल्यू ला के यहाँ पे डाल दो, तो a की वैल्यू क्या है, b की पावर x, a की वैल्यू है b की पावर x और इसकी पावर है y इक्वल टू b। तो यहाँ से देखिए b की पावर xy इक्वल टू b की पावर 1, तो xy इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए x आपने इसको माना था और y आपने इसको माना था,
डेट मीन्स क्या हो गया देख लीजिए, लॉग ये वाला लॉग ए बेस बी इनटू लॉग बी बेस ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से यही रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा प्रॉपर्टी था। तो ये हमारा टोटल प्रॉपर्टी था। टोटल हमने 13 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आपके लॉगरिथम में नहीं है। इस पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि प्रॉपर्टी हमारा क्लियर हो सके। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग, अभी तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, देख लो एकदम, लॉग 8 की पावर 1/3 बेस 2। अब आपको पता है कि लॉग 8 जो होता है 2 क्यूब होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 2, 2 का क्यूब 2 क्यूब और इसका पावर 1/3, तो क्या बच गया, ये बच गया लॉग 2 बेस 2 डेट इज 1। आप डायरेक्ट भी देख के बोल सकते थे कि ये 1 होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लॉग 1/16 बेस 2। अब यहां से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 और 1/16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 एंड 2 की पावर -4। अब हमारे पास प्रॉपर्टी पता है कि log m की पावर n ये हो जाता है n log m, तो ये जो पावर है बाहर आ जाएगा, इट इज -4 एंड log 2 बेस 2 एंड log 2 बेस 2 1 होगा, तो इट्स वैल्यू विल बी -4, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट क्या लिखा हुआ है, log बेस 1/3 है एंड इट इज 1/3 की पावर 1/7। अब इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 1/3 की पावर 1/7, क्योंकि 1 का पावर आप कुछ भी रखिए वही वैल्यू आती है। अब फिर से वही प्रॉपर्टी है, देख लो ये वाली प्रॉपर्टी, ये पावर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/7 एंड log 1/3 एंड 1/3, 1/3 का 1/3 के बेस पे वैल्यू 1 होगी, तो इट विल बी 1/7, ठीक है। यहां देख लीजिए डी पार्ट को यहीं सॉल्व कर देता हूं। log क्या लिखा हुआ है, बेस 1/2 है एंड इट इज 1/4। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो क्या आ गया, देखो log बेस 1/2 अपॉन 2 की पावर 5/2। फिर से इसी तरीके से आप लिख सकते हैं log बेस 1/2 एंड 1/2 की पावर 5/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, क्योंकि 1/2 और फिर बेस 1/2 वही वैल्यू हो जाएगी। यहां देख लीजिए ये वाला, इसको पहले मिटा दूं। चलिए हम लोग अब अपने लेक्चर के समापन की तरफ आ गए हैं। ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया है, केवल एक ग्राफ बच गया है, ग्राफ बता देंगे। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है log बेस 3 27 क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/2, इट इज नथिंग बट log 3 की पावर 7/2 अपॉन 3, तो आंसर विल बी 7/2। ये सब हो गया। अब यहाँ देखिए ये कहा गया है सेकंड क्वेश्चन, log बेस 3 x² + 1 = 1, ये इक्वेशन है। अब इसको जस्ट खोल दीजिए, जैसे लॉगरिथम खोलते हैं। यहाँ 3 है, ये जो x हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था log n टू द बेस a = x, तो a की पावर x = n हो जाता था। वैसे ही ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 = x² + 1। तो यहाँ से देखिए x² = इधर आके माइनस हो गया तो 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी ±1
√2। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं कि ग्राफ कैसा होता है लॉग का। ग्राफ बनाते कैसे हैं, इसके लिए मेरा ऑलरेडी लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आप यहाँ देख लीजिए, बस याद रखना है आपको कि जो log x का ग्राफ होता है ऐसे इंक्रीजिंग होता है और 1 पे वैल्यू हमेशा 0 है। देख लीजिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। x इक्वल टू 1 पे हमेशा log की वैल्यू 0 है। देख लीजिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है 0। यहां भी देख लीजिए y की वैल्यू 0। इसमें क्या है कि जब बेस 1 से ज्यादा हो तो ऐसा होता है इंक्रीजिंग, जब बेस 1 से कम होता है तो एक ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। ग्राफ कैसे बनता है या आप दूसरे लेक्चर में अपना देख सकते हैं मेरे ग्राफ वाले। अब बेस का 2 सिस्टम होता है। अगर बेस 10 सिस्टम है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, log x लिखा हुआ है, इसका मतलब जब तक कहा ना जाए आप इसको 10 बेस समझेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। log x लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस 10 है। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसका बेस e होता है। e एक इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल डॉट डॉट ऐसे इंफिनिटी तक जाती है। इसकी वैल्यू 2.71 फिर डॉट 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 बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। जब हम e को बेस लेके करते हैं तब हम लिखते हैं log x बेस e, या जनरल इसको ln x लिख देते हैं। अगर लिखा गया है ln x, इसका मतलब है कि ये log x बेस e है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक लेक्चर था लॉगरिथम का। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।